जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप सभी में से कुछ छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या टीसी भी यहाँ पर जो है एडमिशन के टाइम पर लगने वाला है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं CITS एडमिशन से पहले, वो आप सभी को तैयार करने हैं, क्योंकि प्रोविजनल एडमिशन के टाइम पर आपके ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई होंगे। तो आप सभी को ध्यान देना है काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या क्या आपको रेडी करना है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर अवगत कराना चाहूँगा। देखिए, सभी का कैंडिडेट का रिजल्ट, सबसे पहले आप सभी के पास अब रिजल्ट है, तो आप सभी जो है रिजल्ट का प्रिंट आउट निकलवा लें सभी कैंडिडेट, क्योंकि ये रिजल्ट का जो फोटो कॉपी है वो आपका एक कॉपी वहाँ पर लगने वाला है। तो 2 कॉपी अपने पास में रखें। रिजल्ट आप सभी को इस तरीके से जो है निकलवा लेना है, इसका प्रिंट आउट। तो ये आप सभी के पास एक डॉक्यूमेंट हो गया रेडी। जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को जो है अपना पहला डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। अब उसके बाद आता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। नंबर 1 आपका रिजल्ट हो गया। नंबर 2 आता है यहाँ पर फीस काउंसलिंग पेमेंट। नंबर 3 पे आता है आपका कॉलेज अलॉटमेंट जो फॉर्म होता है वो। तो ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे वो भी मैं आप वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। उसके बाद आपके 2 डॉक्यूमेंट्स छोड़ने के पश्चात यहाँ पर आप सभी के पास होगा 10th या आपने 12th किया है, जो भी किया है, जिसके बाद आपने ITI किया है या आपने अप्रेंटिस किया है या फिर आपने डिप्लोमा किया है, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है हाई स्कूल का या आपका 10th क्लास का या फिर 12th क्लास का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अब एक चीज़ ध्यान देंगे सभी कैंडिडेट कि यदि आपने 10th से ITI किया है तो 10th की मार्कशीट, यदि आपने 8th क्लास से ITI किया है तो 8th की मार्कशीट, यदि आपने 12th से किया है तो 12th की मार्कशीट। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। 10th आ गया आपका। उसके बाद आपका जो है टेक्निकल जो आपका जो मार्कशीट है वो आपको ध्यान रखना है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपका होना चाहिए। आपके अलग अलग ईयर की मार्कशीट हो तो दोनों आपको यहाँ पर लगने वाली हैं। ITI कैंडिडेट की, डिग्री वाले की और डिप्लोमा वाले की, सभी का अलग अलग यहाँ पर मार्कशीट और जो आपका सर्टिफिकेट दोनों लगने वाले हैं, जिसमें आपका नंबर भी होगा, नाम भी होगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्लियर है सभी को? तो ये दोनों चीज़ आपके पास में है। नंबर 1 आपका रिजल्ट हो गया। नंबर 2 ये आपने रेडी कर लिया। नंबर 3 पे ये आपने रेडी कर लिया। ऊपर वाले 2 आपको बचे हुए हैं। 3 हो गया आपका। नंबर 4 आता है यहाँ पर आपका जो पॉइंट आता है वो कास्ट सर्टिफिकेट, जो OBC SC ST से है उनका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगने वाला है। तो ये नंबर 4 हो गया। जनरल वालों का EWS कैंडिडेट है तो उनका ये 4था नंबर हो गया। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। अभी फ़िलहाल तैयार कर लिए, आज और कल 2 दिन में आप तैयार कर सकते हैं, 3 दिन में तैयार कर सकते हैं। 22 या 23 तारीख तक आप लास्ट यहाँ पर तैयार कर लें, क्योंकि फिर जो है आप काउंसलिंग में भाग लेंगे और उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। तो आपको जो है 2 से 3 दिन यहाँ पर मिलने वाले हैं प्रोविजनल एडमिशन के लिए। उन्हीं के आप कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या गर्ल्स कॉलेज में भी NSTI में एडमिशन ले सकते हैं? यदि आपके पास में गर्ल्स NSTI पढ़ता है तो आप उसमें जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, बट आपका NSTI होना चाहिए। भले ही आपको कोई सा भी कॉलेज मिला हो, आपके नज़दीक में जो NSTI कॉलेज पढ़ता है, चाहे वो गर्ल्स का हो चाहे बॉयज़ का हो, उसमें जाकर के आप प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। अब उसके बाद PWD कैंडिडेट सर्टिफिकेट अपना लगाएंगे, एक्स सर्विसमैन वाले अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे। तो ये आपके पास होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास, 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास सभी कैंडिडेट के पास होने चाहिए। आपका आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी आपके पास होना चाहिए सभी कैंडिडेट के। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप सभी यदि एक बार आप प्रोविजनल एडमिशन ले लेंगे तो उसके बाद आप जो है काउंसलिंग में भाग नहीं, यानी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यानी अब मान लीजिए आपको कॉलेज अलाउट कर दिया गया, फर्स्ट या सेकंड आपको जो है चॉइस मिल गया और आपने प्रोविजनल एडमिशन ले लिया, तो उसके बाद आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। बट आपको मान लीजिए आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला, आपको सेकंड चॉइस मिल गया और आपने प्रोविजनल एडमिशन ले लिया और आप कॉलेज ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसमें आप जो है ट्रांसफ़र प्रक्रिया जो होता है, प्रोसेस जो होगा, उसमें आप भाग ले सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये 4 डॉक्यूमेंट सभी के पास होने चाहिए। और उसके बाद आप आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो है, देखिए EWS का फॉर्मेट आप सभी जानते हैं। कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या EWS जो है अब का लग जाएगा, हमने फॉर्म में नहीं लगाया है। तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा फ्रेंड्स। यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय EWS डाला है तो आपका EWS लगेगा, और वो भी आपका जो EWS फॉर्म की डेट से पहले का बना होना चाहिए। यानी आपके जो फॉर्म आए थे उससे पहले का बना है तो आप जो है EWS लगा सकते हैं। तो इस तरीके का फॉर्मेट आपका, मतलब उत्तर प्रदेश का अलग होगा, राजस्थान का फॉर्मेट अलग होगा, हर स्टेट का जो फॉर्मेट है वो अलग है। तो आपका EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो जनरल कैटेगरी से। मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस का कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि यार सर ये ज़रूरी है बनाना।
तो ये आप सभी को मैं बता चुका हूँ। 5वां ये डॉक्यूमेंट्स आपका होगा जो आपके पास अभी रेडी होगा, यानी आपको रेडी रखना है, काउंसलिंग से पहले आपको सभी को तैयार रखना है। तो ये आप सभी को पता है, किसी भी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट में आप चले जाएंगे, वहाँ जाकर के बोलना है आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप बनवाना है, तो वो डॉक्टर आपको बता देगा ऐसे ऐसे बनेगा। और वो फॉर्मेट जो है आप सभी जो है मैंने टेलीग्राम लिंक पर डाल दिया है, सभी उसे डाउनलोड कर लें और इसे निकलवा करके प्रिंट आउट और इसको जो है मतलब डॉक्टर के पास ले जाएं और वहाँ इस पे जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें। क्लियर है? ये 5 डॉक्यूमेंट्स आप सभी के पास रेडी होने चाहिए, सभी कैंडिडेट के पास। इसका मैं बता चुका हूँ कैसे कैसे आपको भरना है, इसका वीडियो डाल चुका हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अब आते हैं कि 5 के बाद 2 जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, टोटल जो आपके 7 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगते हैं और एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, तो प्लस यहाँ पर 8 डॉक्यूमेंट्स टोटल आपके पास होने चाहिए, जो मैं आपको बता चुका हूँ। कौन कौन से बता चुका हूँ, आप सभी को पहले भी अवगत करा चुका हूँ। रिजल्ट आपका हो गया, मार्कशीट आपका यहाँ पर रिजल्ट हो गया, नंबर 2 पे मार्कशीट हो गया, नंबर 3 पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो आपकी है, नंबर 4 पे आपका सर्टिफिकेट हो गया, टेक्निक कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट या EWS सर्टिफिकेट, नंबर 5 पे आपको सभी को मैं बता चुका हूँ कि मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। और नंबर 6 पे कौन सा होगा आपका, नंबर 6 और 7 का नंबर आता है आपका फीस, काउंसलिंग फीस पेमेंट। जब आप काउंसलिंग फीस पेमेंट करेंगे तो आपको रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड करना है, किस तरीके से डाउनलोड करना है वो भी मैं बता दूंगा। चैनल पर जितने भी कैंडिडेट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि फ्रेंड्स एकदम रियल ऑथेंटिक जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूँ और आप सभी जो है गलती ना करें काउंसलिंग के टाइम पर, इसलिए मैं आप सभी को ये सारी प्रक्रिया जो है पहले से ही बता रहा हूँ। तो नंबर 6 पे काउंसलिंग फ़ीस पेमेंट, तो काउंसलिंग फ़ीस पेमेंट क्या होगी आप सभी को दिखाना चाहूँगा। देखिए इस तरीके की काउंसलिंग फ़ीस पेमेंट होगी, जो कि मेरी 2022 की है, ये आप सभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर काउंसलिंग फ़ीस रिसिप्ट आपको लिखा आएगा, उस पर आपका 2022-23 लिखा आएगा, उस पर आपका नाम होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपका जेंडर होगा, उस पर कैटेगरी होगा आपका, उस पर आपका ट्रेड मेंशन होगा और आपने कितनी फ़ीस पेमेंट की है वो यहाँ पर मेंशन होगा। देखिए आप काउंसलिंग जब करेंगे ना तो आपकी पोजीशन चेंज जो होगी वो काउंसलिंग की फ़ीस पेमेंट करने के बाद आप काउंसलिंग की जो 2 कॉलेज के पश्चात जो है 3, 4, 5 यहाँ पर 5 तक आप कॉलेज भर सकते हैं। 5 चॉइस यहाँ पर आप डाल सकते हैं काउंसलिंग के टाइम पर, और पोजीशन जब चेंज करेंगे तो फीस पेमेंट आपको करना होगा। वो किस तरीके से करना है उसका प्रोसेस मैं आप सभी को बता दूंगा। तो ये आपका फ़ीस पेमेंट का रिसिप्ट हो गया। उसके बाद नंबर 6 हो गया आपके पास, तो ये 5 तो आपको रेडी रखने हैं, 6ठा आपको जब मिलेगा जब आप काउंसलिंग में भाग लेंगे, और 7वां भी आपको जब मिलेगा जब आप काउंसलिंग में भाग लेंगे। अब ये काउंसलिंग राउंड फर्स्ट में जो आपका जो रिजल्ट जारी होगा, जैसे आपने चॉइस भर दिया, आपका जो है क्या होगा, आपको 2 दिन के पश्चात जो है कॉलेज अलॉटमेंट कर दी जाएंगी। अब कॉलेज अलॉटमेंट और जो होगा आपको वो कॉलेज अलॉटमेंट का लेटर आपको इस तरीके से मिलेगा, वो भी आपको डाउनलोड करना है। तो ये 7 नंबर का भी आपको डाउनलोड करना है। इस पर भी आपका नेम, कैंडिडेट नेम होगा, इस पर आपका फ़ोटो लगा होगा। जिन कैंडिडेट का फ़ोटो नहीं है उनका नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पर नंबर होगा, मेल होगा, कैटेगरी होगा, ट्रेड होगा मेंशन, और यहाँ पर ट्रांजैक्शन होगा आपका, और कौन सा कॉलेज आपको अलाउट हुआ है इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कौन सा कॉलेज आपको मिला है ये आपको यहाँ पर मेंशन होगा। जैसा कि NSTI देहरादून मुझे मिला था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। प्रिंट आउट आप सभी को ले लेना है, आप सभी देख पा रहे होंगे जिस डेट में मैंने लिया है। जनरल कोटा की सीट मुझे मिली थी, क्योंकि नंबर जो आप सभी को मैं बता चुका हूँ 2022 में 77 नंबर थे, तो ये आप सभी देख पा रहे होंगे। तो ये आप सभी को 5 डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं पहले ही, और 6ठा डॉक्यूमेंट्स फीस रिसिप्ट काउंसलिंग के समय मिल जाएगा। कॉलेज अलॉटमेंट के समय आपको 7वां डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, और उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा करके 7 डॉक्यूमेंट्स आप जो है प्रोविजनल एडमिशन के टाइम पर ले जाएंगे, और अपने 2 फोटो लेकर के जाएंगे, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। उसके लिए फ्रेंड्स आप सभी में से कुछ छात्रों के आप कमेंट आ रहे थे कि सर क्या EWS जो यहाँ पर जो है जो जनरल कट ऑफ दी गई है काउंसलिंग की, क्या उसके बाद जो है उससे कम नंबर है, तो क्या हम काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। देखिए फ्रेंड्स, कुछ जो ITOT और स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेज है ना, उनमें कट ऑफ से कम पे भी एडमिशन हो जाता है। तो आपको यदि एडमिशन लेना ही है तो मैं आपको बता दूंगा कि आप सभी को जो है क्या करना है, किस तरीके से जो है किसी भी, देखिए आप क्या करें, काउंसलिंग में भाग लेना है नहीं लेना है उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो मैं बना दूंगा जब जैसे ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी। लेकिन कुछ कैंडिडेट ने पिछले साल क्या कहता था कि नंबर कम होने के पश्चात, मान लीजिए आप OBC कैटेगरी से हैं, आपके 27 नंबर है और यहाँ पर कट ऑफ 29 का है, कुछ कैंडिडेट ने भाग ले लिया था और उनको जो है कॉलेज भी अलाउट कर दिया गया था। यदि आप प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा यहाँ पर आप सभी को। NSTI थोड़ा मुश्किल है, बट यहाँ पर जब सीट खाली रह जाएंगी तो आपको मिलने के चांस हैं।
तो पहली में मिलने के ना पहली में जो है पहली जो राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें जो 27 नंबर के कैंडिडेट हैं जो कट ऑफ से कम है उनको मिलने के बहुत कम चांस हैं, लेकिन सेकंड या थर्ड जो राउंड होगा स्पॉट एडमिशन जो होते हैं उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। स्पॉट में क्या होगा, जो कैंडिडेट का कट ऑफ से नीचे का कम नंबर है और क्या हुआ कि सीट जो है हर कॉलेज में फुल नहीं हुई है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है कट ऑफ से कम पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है। 1000 रुपये जो फीस होगी आपकी वो नॉन रिफंडेबल फीस होगी। जितने भी कैंडिडेट कह रहे थे कि सर यदि हम काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या फ़ीस रिसिप्ट हो जाएगी, वापस हो जाएगी, तो फ्रेंड्स ये वापस नहीं होगी। आप नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। किस तरीके से भाग लेना है उसकी प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी और आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि 5 डॉक्यूमेंट्स आप सभी जो है अपने तैयार रखें। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि उस टाइम पर क्या करता है भागदौड़ रहती है स्टूडेंट्स के पास और जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। तो आप पहले से अब मेडिकल 1-2 दिन में मेडिकल बनवा लें अपना, नॉर्मल सा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या है आपका बाकी जो है 10th हो गया, 12th हो गया, आपका रिजल्ट हो गया। बस आपका कॉलेज फीस, कॉलेज रिसिप्ट और आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, ये 2 चीज़ आपको काउंसलिंग के टाइम पर मिल जाएंगे। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।